हाय क्लास 10th रियल नंबर लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 1। रियल नंबर में क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं, जैसे कि 2 -5√3 7/2 2.58। इन सब नंबर्स को हमने नंबर लाइन्स में लिखना सीखा है। अब जो है ये जो नॉन रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके बिल्कुल ऑपोजिट टू रियल नंबर्स, मतलब कि वो नंबर लाइन पर अपीयर नहीं होते। जैसे कि माइनस का 2 जो अंडर रूट के अंदर है, मतलब √2 माइनस में, और 5 के अपॉन 0, मतलब जहाँ पर अगर हम किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखें और q जो है वो 0 आ जाए तो हमारा क्या है? नॉन रियल नंबर। अब है कॉम्पोजिट नंबर्स। वैसे तो सब बच्चों को पता होंगे, बट फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के लिए बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और प्राइम नंबर्स जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 2 3 5 7। अब फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? इसमें बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम अगर उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने जो है 30 को फैक्टराइज किया, 5 से किया, 5 6 × 30, फिर 2 से किया, 2 3 × 6, फिर 3 1 × 3। 30 को मैंने फैक्टराइज किया 5 से पहले, फिर मैंने 30 को अगर 2 से किया तो 2 15 × 30, फिर 3 5 × 15, फिर 5 1 × 5। इसमें मैंने अलग अलग बार में इसको अलग अलग नंबर से फैक्टराइज किया, लेकिन बाद में मैंने क्या देखा कि सारे फैक्टर्स तो सेम ही हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स, उसको हम एक यूनिक वे में प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम देख सकते हैं, और नंबर्स जो है ऑलवेज सेम रहेंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। हमने उसको पहले 5 ले लिया, यहाँ पर 5 नीचे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम 30 का फैक्टराइज करते हैं तो नंबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब हम अपने एग्जाम्पल्स करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है कि 4n को में अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो चेक करना है क्या n के कोई भी नंबर रखने पर क्या वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 की पावर n है, 4 की पावर n में यहाँ पर मैं 2 रख देती हूँ। n की वैल्यू कुछ भी एनी नेचुरल नंबर रखनी है, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, मैंने 2 रख दिया, तो इट मीन्स 4 × 4 = 16। 3 रख दो तो वो 64 हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी n की वैल्यू अगर रखें तो क्या वो 0 आ सकता है? इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमारे को बार बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे सीधा सा एक बात है कि अगर हम ये चीज़ समझ ले कि एक नंबर एंड विद 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर 0 में तभी आ सकता है जब वो 10 से डिविजिबल हो। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में भी देखा है, कोई भी नंबर अगर वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसके लिए उसके एंड में 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मुझे 0 लाना है किसी भी नंबर के एंड में तो वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, और 10 होना चाहिए तो उसके फैक्टर्स जो हैं उनमें 2 और 5 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 4n जो है उसमें फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2। 4 के फैक्टर्स 2 × 2 है, 5 नहीं है कहीं भी। तो सिंस 4n हैज नो फैक्टर 5, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड विथ 0। तो ये जो है 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर आए, जिसमें क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सब बच्चों को पता ही होगा। 6 से हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 के टेबल से किया, 2 3 × 6, 3 1 × 3। ऐसे ही 20 के फैक्टराइज करें, 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए 6 = 2 × 3, ठीक है, और 20 के फैक्टर्स आ गए 2, क्योंकि 2 टाइम्स आया तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 1 टाइम आया तो इसको 1 पावर्स को 1 लिख देंगे। यहाँ पर जरूरी है पावर्स लिखना, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारा एक मेथड है जिसके लिए हम पावर्स का यूज करेंगे।
तो HCF हमारा जो निकलता है वो क्या निकलता है, कॉमन नंबर्स, जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, जो भी कॉमन नंबर्स हैं और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर कॉमन नंबर 2 है तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है यहाँ पर, और कोई कॉमन नंबर नहीं है तो इसका HCF क्या आ गया, 2। और इसमें LCM में क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो इनकी फैक्टर्स की पावर्स क्या हैं, इनकी फैक्टर्स की पावर्स जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ मैंने 2 की पावर 2 को खोल दिया तो यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, फिर 3 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा LCM आ गया 60। तो यहाँ पर हमारा HCF आ गया 2 और LCM आ गया 60। समझ में आया? अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे उसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर आ गया। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि हमें HCF LCM निकालना है 6 और 72 और 120 का। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 2 नंबर्स का हमने HCF LCM निकाला था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम जो है 3 नंबर्स का HCF LCM निकालेंगे और इसमें पावर्स भी बढ़ जाएंगी और इसमें फैक्टर्स भी बढ़ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो करते हैं। 6 के फैक्टराइज करें, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 72 को फैक्टराइज किया, 2 के टेबल से किया 36, फिर 2 के टेबल से किया 18, फिर 2 के टेबल से किया 9, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अगर फैक्टराइज नहीं आते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो दोबारा से बना दूंगी, बट अभी तो हम आई थिंक यही सोच के चलते हैं कि क्लास 10 के बच्चे हैं, फैक्टराइज करना आता होगा। 2 के टेबल से किया 60, 2 के टेबल से किया 30, 2 के टेबल से किया 15, 3 के टेबल से किया 5, 5 1 ज़ा 5। अब हम HCF निकालते हैं। पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 6 के फैक्टर्स लिखे, 2 मल्टीप्लाई 3, 72 के फैक्टर्स लिखे। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो गई 3 और 3 की पावर कितनी हो गई 2। ऐसे ही 120 के फैक्टर्स कितने आए हैं, 2 3 बार आए हैं, 2 की पावर हो गई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई 1 और 5 की पावर हो गई 1। यहाँ भी पावर्स लिख लेते हैं। इसमें पावर लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि हमने जब HCF LCM निकालना है तो उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पावर देखनी है हमने। तो जब हम HCF निकालेंगे, HCF में मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर्स कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, उसकी लोएस्ट पावर क्या है 1। ऐसे ही यहाँ पर कॉमन 3 भी है जिसकी लोएस्ट पावर क्या है 1। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। HCF आ गया हमारा 6। अब LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स और उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ, LCM इक्वल, यहाँ पर सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इनकी पावर्स हाईएस्ट कौन कौन सी हैं, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ मैंने क्या किया, इनको खोल दिया। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिख दिया, 3 की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया और 5 1 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 24 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 360। तो हमारा LCM कितना आ गया 360। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका HCF LCM निकालने वाला टॉपिक, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी है
और एग्जाम्पल नंबर 4 भी है और 2 भी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 अभी बीच में छोड़ दिया है, उसको मैं अगले किसी वीडियो में लूँगी। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, 4 लिया, और अब मैं उसके क्वेश्चंस अगली वीडियोस में लूँगी। ठीक है, थैंक यू।